अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेडिकल कैडेट के इनिशियल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। सिलेक्शन सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और टेस्ट अटैम्प्ट करने की कुछ टिप्स बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द सिलेक्शन सेंटर ड्यूरिंग इनिशियल टेस्ट। जो पहले पॉइंट्स लिखे हुए हैं ए से लेके ई तक, ये चीज़ें आपके पास होने चाहिए। जो पॉइंट एफ है ये भी वैलिड नहीं है इनिशियल टेस्ट के लिए, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम वन बाय वन हर पॉइंट को देखते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट या डिटेल मार्कशीट और 1 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। अच्छा, कुछ लोग पूछे थे अटेस्टेशन क्या होती है। अटेस्टेशन को हम कहते हैं उर्दू ज़ुबान में तस्दीक करवाना। ये आप किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर या उससे हाई ग्रेड के ऑफिसर से करवा सकते हैं। लाइक डॉक्टर हो गया, कोई जज हो गया, कोई टीचर या प्रोफेसर हो गया। इसके अलावा नादरा का CNSE कार्ड या बे फार्म और उसकी भी साथ एक अटेस्टेड कॉपी। FSC का रिज़ल्ट अगर अनाउंस हो गया या फिर पार्ट 1 का मार्कशीट और उसके साथ होप सर्टिफिकेट। अगर आपका FSC का रिज़ल्ट अनाउंसड हो गया और आपकी मार्कशीट आ गई तो फिर होप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी आपका रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ और आपके पास पार्ट 1 की मार्कशीट है तो फिर आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है। होप सर्टिफिकेट आपके FSC के कॉलेज से बनवाया जाता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ होना चाहिए फ्रेंड से आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। जो रिपीटर होते हैं या जो इम्प्रूवर होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे पिछले की साल FSC की होती है, तो उनको अपना FSC का सर्टिफिकेट या DMS लाना होता है। ये होप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इसके अलावा 300 रुपीज़ लाने होते हैं प्रॉस्पेक्टस लेने के लिए, जो सिलेक्शन सेंटर पर लेना होता है। इसके अलावा जो बाकी एसेसरीज चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इनमें यह है कि आपके पास ब्लू बॉल पेन मस्ट होना चाहिए, ब्लैक पेपर्स होने चाहिए 2 to 3, लेकिन उनके ऊपर कुछ लिखा या ना हो। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं लाइक के कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आने हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको आपने स्किप कर देना है और वो आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में टाइम भी चल रहा होता है, तो आपने टाइम का भी ख्याल रखना है। जो टेस्ट होता है ना वो तो ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन ब्लू बॉल पेन का इसलिए कहा है कोई रफ वर्क करना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, ब्लैंक शीट का सबसे बड़ा यूज़ का आपको पता होगा कि ये रफ वर्क के लिए होता है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में करना है। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने इस तरह अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं टेस्ट शुरू होने से पहले, जब वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी, और जल्दी से उनके ऊपर नंबरिंग कर लेनी है उनकी। लाइक A1 होता है, 2B होता है, इस तरह 26 तक। तो जो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इंटेलिजेंस टेस्ट के आएंगे ना, तो उनको हल करने में सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है इंटेलिजेंस टेस्ट में। और अगर आपको ब्लैंक शीट नहीं लेके जाने दे रहे तो आपने सिलेक्शन सेंटर पे रेफर के लिए मांगनी है, और वो लेके जाने देते होते हैं आप किसी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स में ले जाएँ, और ये नंबरिंग आपने ज़रूर करनी है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा तो उनमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता लग जाएगा कि ये नंबरिंग और ये अल्फ़ाबेट्स लिखने के क्या यूजेस हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने लगा हूँ वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ लव इज़ कोडेड एज NQXG देन वार विल बी कोडेड एज। इसमें सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि लव जो है ये भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वर्ड जो है इसके भी 4 अल्फ़ाबेट हैं। अब L एंड N का रिलेशन देखना है, O और Q का देखना है। L और N का जब हम देखते हैं वो कहता है LMN, और जब हम O और Q का देखते हैं वो कहता है OPQ। मतलब एक अल्फ़ाबेट L के बाद छोड़ के हमारे पास अगला आ रहा है। मतलब हमने जब यहाँ पे N लिखा हुआ है ये वाला, तो ये कब आया है? M को छोड़ के N आया है, O P को छोड़ के Q आया है, V के बाद W छोड़ के X आया है, और E में F छोड़ के G आया है। तो इस तरह वार का क्या होगा? वार के लिए हम देखें W है, X छोड़ेंगे तो Y, A के बाद C आएगा, B छोड़ेंगे, और R के बाद हम S छोड़ेंगे और T, तो हमारा आंसर आ जाएगा YCT। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है फ्रॉग इज़ कोडेड एज 618157 देन फिश विल बी कोडेड एज।
इधर आप देख रहे हैं फ्रॉग में 4 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन ये जो नंबर है हाई है। तो इसका जो हमने रिलेशन निकाला है, हमने इसके नंबर्स देखने जो अल्फ़ाबेट, F 6 कह रहा है, R को 18 कह रहा है, O को 15 कह रहा है और G को 7 कह रहा है। तो इस तरह जब हम फ़िश को लिखेंगे, F की जगह हम 6 लिखेंगे, I की जगह हम 9 लिखेंगे, S की जगह 19 लिखेंगे और H की जगह हम 8 लिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा 6 9, S के ऊपर 19 और H के ऊपर 8, 6 9 1 9 8 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है इफ़ कैट इज कोडेड एज 4221 देन डॉग विल बी कोडेड एज। अब इसका रिलेशन देखना है, सी को उसने 4 कहा है या 42। 42 तो इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि 26 डिजिट होते हैं। तो सी को 4, मतलब सी के अगले डिजिट जो अल्फ़ाबेट होता है उसको वो 4 कह रहा है, ए से अगले को वो 2 कह रहा है, टी से अगला जो है उसको वो 21 कह रहा है। तो इस तरह जो डॉग है, डॉग में डी के बाद ई होता है, हमारा आंसर में आएगा सबसे पहले 5। ओ से अगला जो होता है हमारे पास पी होता है 1 6 और जी के बाद एच होता है तो 8। तो हमारे आंसर जो होगा वो ये होगा 5 1 6 8। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इफ़ मंकी इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 देन आर इन मर्ज विल बी कोडेड एज। अच्छा, बहुत सी टेक्निक्स हैं, वो आप सबने ना वो जहन में रखनी है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन किस तरह था, उससे पिछला किस तरह। तो इसमें उसने सिंपल ये किया हुआ, ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इनको उन्होंने हर अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 किया है। तो इस तरह वो कहते हैं देन आर इन मर्ज विल बी M1 E2 R3 4 एंड E5। तो R जो है उसको हम क्या कोड करेंगे, इसमें 3 कोड करेंगे। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड इज़ कोडेड एज 20 मीट विल बी कोडेड एज। वैसे ये आता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। F को हमने इधर 6 का है, E को हमने 5 का है और D को हमने 4 का है। तो इसका ये है कि ये हमने जो इसकी न्यूमेरिकल करस्पॉन्ड हैं उनको ऐड किया हुआ है। F को हमने 6 लिखा, 6, E को 5, 6 + 5 11, फिर E आया +5 16, D 4 के अंदर 16 + 4 = 22। तो कहते हैं मीट विल बी कोडेड एज, M को हमने 13 लिखा, 13 + E 5, 13 + 5 18, 18 + 1 for A 19, T 20, 19 + 20 it will be 39। लेकिन ये बहुत कम इस तरह के आते हैं कि आप इनके जो न्यूमेरिकल करस्पॉन्ड हैं उनको ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 है CENPBDSUNPQS स्टैंड फॉर डॉक्टर, देन व्हाट डज MOTVQSRTDF स्टैंड फॉर। तो सबसे पहले हम ऊपर रिलेशन देखते हैं। CE की जगह उसने D लिखा है, NP की जगह वो लिखा है, सो ऑन। तो CE CDE, इन दोनों C और E के दरमियान जो वर्ड आता है उसको उन्होंने आगे लिखा है D। इस तरह NP के दरमियान जो आता है लाइक वो आता है तो वो उधर लिखा है। तो अगले का क्या रिलेशन निकालना है, MO के दरमियान क्या आता है N, TUV इधर U आ गया, QRS समझ आ गई। उसके बाद RT के दरमियान आता है S और DF के दरमियान आता है E। तो यहाँ पे आ गया NURSE, हमारा आंसर होगा नर्स। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इफ़ कैडेट इज़ कोडेड एज BZCDS। देखें इधर भी 5 अल्फ़ाबेट है, इधर भी, तो इनका इक्वल रिलेशन होगा। C की जगह उसने B लिखा है, A की जगह Z लिखा है, D की जगह C। तो यहाँ से हमें समझ आ जाए कि C से पिछले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो उसने लिखा है। C की जगह उसने B लिखा हुआ है, A की जगह उसने Z लिखा हुआ है, A से बैक पे हम Z को ही रखेंगे, D से बैक उसने C को। तो देन मेटल विल बी कोडेड एज, M से लास्ट जो होता है L, E से लास्ट D, LD, T से पीछे S, A से पीछे
Z, L से पीछे K, तो हमारा आंसर होगा L D S Z K। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ के ओ इज़ कोडेड एज M, S U इज़ कोडेड एज T, B H विल बी कोडेड एज। तो हम यहाँ पे देखते हैं के ये है और O इज़ कोडेड एज M। तो उसके बाद हम देखें के बाद आ रहा है L M N O, मीन इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, M आ रहा है। इस तरह S U इज़ कोडेड एज T, S और U के दरमियान क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो इसमें जो मीन आ रहा है ना दरमियान वाला, वो हमने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ जाता हमारे पास O और S का क्या रिलेशन है, तो इनके दरमियान क्या होता है, O के बाद P आ रहा है, S से पहले आ रहा है, तो Q जो है ना ये दरमियान वाला होता है। यहाँ पे के ओ के दरमियान M है, S U के दरमियान T है, तो B H के दरमियान क्या होगा, ये B है और ये H है, C D F G। तो E जो है ना ये हमारे आंसर है, ये B और H के दरमियान है, तो E विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, वॉवल जो है ना इनकी आप पोजीशन याद करके जाना, इनका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वॉवल आई की कौन सी पोजीशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो इधर आप देखें पोजीशन ऑफ वॉवल आई इन अल्फ़ाबेट, जब आपने ये लिखा होगा आपको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखेंगे आई इज़ इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द 8th अल्फ़ाबेट आफ्टर एफ। अच्छा देखें कि ये अगर आपने इस तरह अल्फ़ाबेट्स और साथ नंबरिंग की होगी तो इस तरह के बहुत से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर लेंगे। अब वो कहता है एफ़ के बाद 8वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एफ़ के बाद जो 8वां अल्फ़ाबेट है वो एन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैट इज़ कोडेड एज NBU, देन फॉग विल बी कोडेड एज। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें भी आप देखें ना, M के बाद वो N लिख रहा है, A के बाद B लिख रहा है, T के बाद U, मतलब जो इससे अगला अल्फ़ाबेट है हमने वो लिखना है। तो फॉग विल बी कोडेड एज, F के बाद क्या आता है, G आता है, O के बाद P आता है और G के बाद H आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, G P H। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। अब जिनका टेस्ट लेट है वो भी इनकी प्रैक्टिस करें, और जिनका कल टेस्ट है तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार होकर जाना है। ये जो क्वेश्चन है ये फ्री के नंबर्स होते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आपको कोई नहीं आता, तो ये नहीं है कि आप उसी पे बैठे रहें कि ये मैंने करना है, उसको आप सिंपली स्किप कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएँ। और ये क्वेश्चन आप एंड पे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट देखनी है, टाइम भी साथ चल रहा होता है, किसी चीज़ को भी पैनिक नहीं करना, हर चीज़ ईजी है और आपको आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।